स्वागत है बच्चे आपका अध्ययन मंत्रा के टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा में। और बिना टाइम वेस्ट करे जो हमारी जो इजराइल वाली बड़ी इंपॉर्टेंट जो सीरीज स्टार्ट हुई थी, हम आज उसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो एक शॉर्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि इजराइल के हवाले से, इजराइल अरब के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी था या फिर एक नैरेटिव था जिसको हम जायोन कहते हैं ना। वो ये कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी की आपके जो जूस लोगों की एक साजिश है, और हर चीज के पीछे, हर तहरीक के पीछे जूस एक साजिश है, जिसको हम अक्सर एक फलसफे में कहते हैं ना, एक मुस्लिम फलसफा हमेशा वो ये कहता है, मतलब फंडामेंटलिस्ट का, कि हर चीज एक यहूदी साजिश है। तो ये आजकल मुस्लिम्स में बड़ा पॉपुलर है, पर ये कभी यूरोप में पॉपुलर था। पर मैंने लास्ट आपको वीडियो में बता दिया था कि डैनियल पैप्स ने किस तरीके से जूस कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी को क्रिटिसाइज करा। अब चलते हैं कहानी थी क्या जूइश कॉन्स्पिरेंसी वाली थ्योरी। एक बार ये गलत तो साबित हो गई थी। ये कहानी क्या थी? ये कहानी वहां से स्टार्ट होती है कि जब रशिया जब वॉर हारता है 1905 में जापान के साथ, ठीक है, उसके बाद जार के स्पाई होते हैं, वो किस पे इसका ठीकरा फोड़े कि जो वो वॉर हारा है, रशिया जो वॉर हारा है उस पर किसका ठीकरा फोड़े। तो फिर वहां पे वो एक किताब लिखते हैं। ये वही किताब थी, अगर किसी को नहीं पता है तो वो मॉरिस जॉली की एक नोवेल पर बेस्ड थी। पूरा जो मॉरिस जॉली का जो नोवेल था उसी के ऊपर बेस्ड ये यहूदियों के ऊपर एक किताब लिखी गई कि उन्होंने ये बताया कि यहूदियों की कैसे मीटिंग हुई थी जिन्होंने ये सारी कहानी करी थी। पर अगर हम फैक्चुअल ग्राउंड पे देखें तो ये मामला बिल्कुल बिल्कुल गलत था। कभी एल्डर्स की ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कहीं कोई यहूदी साजिश नहीं थी। रशियन स्पाई ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और जार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज जो वॉर हारे है, पब्लिक इससे ना भड़ के सारा ब्लेम जूस पर लगा दिया। ठीक है, तो ये कहानी वहां से थी। अगरचे ये चीजें करेक्ट नहीं थी कहीं से भी, तो यहूदियों की कोई ऐसी साजिश नहीं थी। ये वो पोलग्रम से, अब जब जार ने या जार के स्पाई ने जब उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये यहूदियों की साजिश है, उनकी वजह से हमारी डिफीट हुई, तो एक बहुत मैसिव एग्रेशन हुआ अगेंस्ट जूस। और जूस के साथ ये एक कलेक्टिव पोलग्रम होते थे। वफ्तन अवफ्तन हमेशा हुआ करते रहते थे कि उन्हें उनके पिंड के पिंड जला दिए, उन्हें मार दिया, उन्हें कत्ल कर दिया। तो बड़ा मैसिव, जिसको हम कहते हैं मैसेकर हुआ करता था। पोलग्रम कहते थे उसको। बहरहाल हमेशा नहीं, कभी कभार हुआ करता था, बड़ा आम था ये यहूदियों की जिंदगी में। ठीक है, फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, वो हुआ रशियन रेवोल्यूशन। ओके, अब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रशिया में बोल्शेविकिज्म जब आया, लेनिन जब आया, ठीक है, तो अब फिर दोबारा से जो पहले जार ने उनको जो यूज करा था लेनिन के अगेंस्ट, उन्होंने यहूदी चीजों को यूज करा, बेसिकली हिटलर ने। तो अब जब रशिया में 1917 की जब रेवोल्यूशन आई, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन आई, तो उसमें अक्सर ये इल्जाम लगा लेनिन के ऊपर कि जो लेनिन की जो बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन है वो एक्चुअली में ज्यूस की रेवोल्यूशन है, वो ज्यूस उसके पीछे खड़े। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट, जब आपका जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे मुल्कों ने रशिया पे अटैक करा। ठीक है, वो बात अलग थी कि उसकी रेड आर्मी ने सबको डिफीट कर दिया। दूसरा मामला ये भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वो काफ़ी यूरोपियन पावर एग्जॉस्टेड थी, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बिखरी हुई सी थी, तो वो नहीं जीत पाए आपके लेनिन के मामला। बट इस टाइम पे एक ये वेस्ट ने ये नैरेटिव थे कि प्रोपोगेंडा ये करा कि जो बोल्शेविकिज्म जो है, जो लेनिन ने जो चीज करी, ये भी एक यहूदी साजिश है। ठीक है, इसके पीछे यहूदी है, यहूदी ने करा है। ठीक है, अब ये एक मामला बहुत अच्छा वहां से निकल के आया। मतलब इससे पता चलता है कि यहूदियों का स्ट्रगल कैसे था और बाकी। अब उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको यहूदियों की जिंदगी जिसने काफी हद तक बदली। ठीक है, वो बदली क्या चीज, अगर आप ये देखोगे कि जब बोल्शेविज्म जब आया आपके रशिया में, तो पूरे वेस्ट को एक मार्क्सिज्म से एक डर था। तो उन्होंने क्या करा उसमें, अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये बोला कि ना ज्यूइश कॉन्स्पिरेंसी है, वही वाला मामला जो पुराना आता जा रहा था, जबकि वो गलत था, बिल्कुल गलत था। पर उस पेपर को बहुत ज्यादा उन्होंने हाईलाइट करा। और एक बड़ा ये वाला जो हम जानते हैं ना, ये एक था द फोर्ड इंटरनेशनल वीकली। फोर्ड वही है जो फोर्ड फाउंडेशन के हेनरी फोर्ड है, जो बड़े अमीर हुआ करते थे। बहरहाल वो एंटीसेमेटिक थे, पर उन्होंने यहाँ पर ज्यूस के अगेंस्ट उन्होंने ये एक आर्टिकल शाया करा, प्रोपोगेंडा ये करा।
ठीक है, वे प्रोपेगेंडा उन्होंने करा कि जो यहूदियों ने ही ये साजिश रची है और यहूदियों ने ही ये बोल्शेविक क्रांति कराई है, तो इन सबके पीछे यहूदी। उन्होंने कई लाख कॉपीज उसकी बंटवाई, कई लाख कॉपी उसकी छापी। और ये हेनरी फोर्ड ने, बहुत बड़ा जो लेजेंड नाम है, जिनकी कार होती है, आज भी बहुत अमीर फाउंडेशन है ये अमेरिका का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, यूरोप में उन्होंने बांटी, ये सारी चीजें करवाई उसकी तरफ से। पर इसके बाद जब ये एक पेपर जो उसके बाद जब आया, ये पेपर आया आपके में यूरोप में बहुत सारे आर्टिकल्स आए, न्यूज़पेपर में आया, वो आया कि उन्होंने एक्सपोज करा कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो मतलब इसका मतलब ये कि ना कि जो ये जायोम वाला जो पेपर था, जिसका इम्पैक्ट बड़ा मैसिव था पूरा रशिया की वजह से पूरे यूरोप में, और उसने जो जिसको हम ये कहते हैं आपका हेनरी फोर्ड ने भी उसको बड़ा यूज करा। बाद में फाइनली ये चीजें एक्सपोज हुई और वहाँ के मीडिया ने या वहाँ के स्कॉलर्स ने या यूरोप के बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पे तफदील से रिसर्च करी और ये पाया कि ये मॉरिस जॉली की नोबेल पर पूरा बेस्ड एक फेक नैरेटिव से, और इसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना ही ऐसा लिखा गया। तो कभी मॉरिस जॉली का वो बताता आपको नेपोलियन के ऊपर उसने एक तरीके का एक कहते हैं ना कि एक तरीके का किताब, एक नोवेल लिखा है। तो नोवेल बेसिकली इमेजिनेशन पर होता है, उसकी रियलिटी से कोई बात नहीं। तो सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है कुछ प्लेजरिज्म के साथ इस जायोम डॉक्यूमेंट्स में। तो इसका जो मेजर जो इम्पैक्ट था, अब आपका क्या हुआ कि वो यूरोप से कम होता 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 चला गया, ठीक है। तो यूरोप से उस डॉक्यूमेंट्स को, तो हम कहते हैं ना यूरोप में जो डेवलप कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका से, ये तो उसका इम्पैक्ट, जायोन का इम्पैक्ट कम होता हुआ चला गया। और फाइनली आपके जो ये जो थे आपके, इसने द न्यूयॉर्क टाइम्स में जो प्रोटोकॉल्स वाला जो मामला था, इस पे सब बता दिया कि सारा गलत है और ये ऐसा कभी उनकी नहीं हुई थी। और उन्होंने पूरा बता दिया, जो अब्यूज करा है, दिखा रहे हो ना कि ये वाला किस पर था, ये था अंडर नेपोलियन 30 वाला एक वो चीज था ना। तो उसमें जो ये चीज था ना, मॉरिस जॉली की एक किताब थी, उसकी कॉपी पेस्ट थी, दैट्स इट। इन्होंने पूरा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा बता दिया, मेरे पास है ये पूरा जो न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि ये मॉरिस जॉली की नोवेल पर बेस्ड था। बहरहाल, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ से ये चीज तो निकल गई कि जो जायोम वाला जो डॉक्यूमेंट्स था वो निकल गया, बट इसका ही मिसयूज करा या इसी को ओवरस्टेटेड वे में या इसी को यूज करके, किसको यूज करा, किसने यूज करा? हिटलर ने। अब हिटलर को तो हम जानते हैं, जो एंटी सोशलिस्ट, एंटी नाजिस्ट था, और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एंटी सोशलिस्ट था, ना कि वो एंटी नाजिस्ट था, ना कि वो एंटी ज्यूस था, नाजिस्ट था ये। पहले अगर इसको जब बनाया, बेसिकली वेस्ट ने जिसको क्रिएट करा, तो इन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट क्रिएट करा था कि ताकि सोवियत को रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद इसने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत लास्ट के मोमेंट में, बहुत लास्ट के फेज में, ये एंटी ज्यूस भी हुआ। तो ऐसा नहीं था कि ये शुरू में एंटी ज्यूस था, ये एंटी सोशलिस्ट हुआ करता था, ठीक है। बेसिकली मार्क्सिज्म के अगेंस्ट आया था और वेस्ट ने इसको बड़ा सपोर्ट करा था। और बाद में चल के खैर ये एंटी कैपिटलिस्ट भी हो गया, एंटी लिबरल भी हो गया, वो कभी अलग से हम हिस्टोरिकली उसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल, तो जो इसने जो उसकी जो किताब थी माई कॉफ में, ठीक है, तो हिटलर ने उसमें उसी पेपर को, जो जायोम वाला जो पेपर था, उसी को यूज करा। उसने बोला कि ना, ये एक रियलिटी है, ये कोई फेक चीजें नहीं है, ये हर चीज के पीछे यहूदी, और यहूदियों ने ही क्या करा है, इसको बर्बाद करा है, आपके जर्मनी को बर्बाद करा है। और जो ये इवन हमेशा ये कहता था कि जो बोल्शेविकिज्म जो है ना, वो बोल्शेविक एक ज्यूस कॉन्स्पिरेंसी, उसमें बोल्शेविक्स नहीं है, वो एक्चुअली में ज्यूस है वो लोग, ठीक है। तो यहां से हिटलर ने इस चीज को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इसको यूज करा। इवन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हिटलर क्या कहता था, देख रहे हो, बोल्शेविक से या फिर बाद में जो अमेरिकन से, इन सबके पीछे ज्यूस। बड़ा लाजवाब तरीके से उसने इस तरीके को इसका प्रोपेगेंडा बढ़ाया, और उसका इतना मैसिव इंपैक्ट पड़ा जर्मन सोसाइटी में। और उसको हम जानते हैं एक हॉलोकॉस्ट के रूप में। हॉलोकॉस्ट क्या था? जिन्होंने यहूदियों को तबाह कर दिया, जो उनको मारा या फिर उनके लिए गैस चैम्बर बने। तो हिटलर बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने उसी पेपर का बड़ा मिसयूज करा। वो मिसयूज यही था कि उसने बोला कि ये दिख रहा है सोवियत यूनियन वाला, ये चाहे सोवियत यूनियन है और वो चाहे ये आपके अमेरिका है, चाहे सोशलिज्म में या कैपिटलिज्म में, इन सब के पीछे ज्यूस है, एक यहूदी साजिश है। तो यहां से यहूदियों का जो एक नफरत की लहर जो जायोम की वजह से रशिया में पैदा हुई थी, यूरोप में दब गई, और उसको दोबारा से एक प्रोपेगेंडा के तहत किसने बढ़ा दिया? वो बढ़ा दिया हिटलर ने, ठीक है। तो ये यहां से कहानी हुई। और उसके बाद बहरहाल फिर जब हिटलर को खत्म कर दिया गया, वो हम बाद में देखेंगे।
हिटलर का जब खत्म कर दिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, फिर फाइनली यूरोप ने ये रियलाइज करा कि ये चीजें सही नहीं थी। ये वाला मामला, फिर ये बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए यूरोप में यहूदियों को बेसिक हकूक दिलाने के पीछे, और ये जो इम्पैक्ट था जायोन का, ये फिर पूरी तरीके से यूरोप से हट गया। ठीक है, पर यूरोप से जरूर हट गया, पर अब मुस्लिम वर्ल्ड में इसी चीज को यूज वो अक्सर करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है एक मेन, वो आपका इजराइल अरब की कॉन्फ्लिक्ट का कंटेम्प्रेरी फेज की ये कहानी क्या थी। अब इसके सेकंड पार्ट में जो हम करेंगे वो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, कि इजराइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बहुत कम लोग उसको जानते हैं, और क्या कहानी थी उसके लिए हम देखेंगे इसका अपना थर्ड पार्ट, अरब इजराइल वॉर का। ठीक है, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और बिल्कुल थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपका इजराइल बना कैसे, पूरा उसका हिस्टोरिकल फैक्ट जो है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।